हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. जो बेस्ट होता है ना वो हमेशा एंड में ही आता है और वही चीज आज भी हम लोग देखने वाले। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे। 3 मेथड्स हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेटली रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। अब 3 मेथड्स होने के बाद, जैसे कि मैंने बोला, लास्ट मेथड जो कि सबसे एक्यूरेट और कम कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, जो हम लोग देखना चाहते हैं। अगर आप मुझे पूछो कि अरे सर जी बस एक सवाल ही पूछो इसके ऊपर जिसके 4 टाइप है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको न्यूटन रैप्सन पे सवाल पूछूं, क्योंकि वो लेटेस्ट मेथड है और काफी एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो रूट्स तो हम लोगों को वैसे भी फाइंड आउट करने, तो आपको पता भी है कि सीसॉ हम लोगों ने काफी बार खेला है, तो इसी सीसॉ के ऊपर ये चीज वर्कआउट हो रही है, जैसे कि पहले भी दिखाया था दोस्तों आपको, और वही चीज मैं आपको वापस दिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो, ये जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका ये ग्राफ है तो हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की जहां पे आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काट देता है, राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको बी कंसिडर किया जाएगा, यहाँ से जो पॉइंट आएगा उसको ए कंसिडर किया जाएगा, और फिर जाके इनके ऊपर काम किए जाएंगे। अब देखो ना, यहाँ पे एक वैल्यू जो आती है, जैसे कि एफ ऑफ ए जो है वो मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देगी, एफ ऑफ बी जो है वो मुझे क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जैक्ट बीच में कहीं ना कहीं आपका रूट होगा, ये अब तक पता आपको चल चुका है, राइट। अब प्रोसेस कैसी है भाई, किस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो बस उसको ठीक से देख लेना। चलो मैं हेडिंग लिखता हूं न्यूटन रैप्सन, और आप जो है बहुत ध्यान से यहाँ पे चीजें करना। आपको करना क्या मैं बताता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों को, जैसे कि आपका ए और बी को आपको फाइंड आउट करना है। कर लिए? अब जैसे कि ए और बी फाइंड आउट कर लिए, तो उसके बाद आपने एक नया एलिमेंट इन्वेंट करना है इस केस में, जिसका नाम होगा एक्स नॉट। क्या होगा? एक्स नॉट। तो एक्स नॉट को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, a प्लस बी बाई 2 करके। तो देखो, वापस रिपीट कर रहा हूं, ए और बी एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं होंगे, ए और बी फाइंड किए जाएंगे और उनको यूज किया जाएगा एक्स नॉट को फाइंड आउट करने में। और एक्स नॉट एक बार कहा जाए तो आपके अप्रोक्सीमेशन शुरू हो गए, और अप्रोक्सीमेशन में x1 इज इक्वल टू आएगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन यहाँ पे जो टर्म आएगी दैट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से ये वैल्यूज जो है ये हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अपने आंसर जो है वो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अब आप पूछोगे अरे सर जी एक काम करिए ना, आप x2 के बारे में बता दीजिए। तो क्या होना है, x1 माइनस एफ ऑफ x1 होगा, और यहाँ पे आपकी टर्म होगी एफ डैश ऑफ x1 एंड सो फोर्थ। आपके सारे अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। डिड यू गेट माय पॉइंट? एक और इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, इस केस में आपको डेरिवेटिव जरूर लगेगा। ये जो आपको डैश दिखाई दे रहा है ना, दैट इज नथिंग बट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपको फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी आना जरूरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के पहले सम के साथ। डिड यू गेट माय पॉइंट? ए और बी जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पहले तीनों मेथड में फाइंड आउट कर चुके हैं, वही प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। देन एक्स नॉट, देन x1, x2, और अपनी गाड़ी जो है वो तरीके से शुरू हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सम, फाइंड अ रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड ऑफ इक्वेशन दिए भाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई नो कैल्सी आपके पास रहेगा ही रहेगा, और मेरे पास मेरे भी आंसर्स है, तो हम लोग इनका कॉम्बिनेशन करेंगे और देखते हैं कि फिर जो है आपका और मेरा आंसर मैच होता है और किस तरीके से होता है। तो चलिए, आपको पता है आपके सर शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमेशा लिखते हैं हियर एफ ऑफ एक्स पहले तो जनरेट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स अंकल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 आपका रेडी हो जाएगा। लिख दिए। अब देखो x की एक वैल्यू आपको पुटअप करनी है। पहले 0 पुटअप करके देखना, तो आपका आंसर आता है 1। ऐसे नहीं सर जी, ये देखो भाई, अब आया 1। फिर आप एफ ऑफ 1 पुटअप करके देखना, तो आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। तो ये आता है 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा,
-2 + 1 से -1 मिल जाएगा। तो ये तो बात अब तय हो चुकी है कि यहाँ पे एक वैल्यू मेरी आ गई पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू आ गई मेरी नेगेटिव। तो आपको पता है हमेशा मैं एक लाइनअप ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 0 पे वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1। सो एक बात तो तय है कि आपका जो रूट है उसको लिखते हैं ना हम लोग, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड क्या हो जाएगा 1। ये थे आपके ए और बी। कुछ याद आया? अब इसके बाद आपको आपके सर ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी। क्या चीज सिखाई थी कि पहले गाड़ी से आप लोग पहले किसको फाइंड आउट करो, x0 को फाइंड आउट करो। तो देखो हेंस इमीडिएटली x0 निकाल रहा हूं मैं, 0 + 1/2 कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे x0 की वैल्यूएशन मिल गई दोस्त। x0 का आंसर जो मेरा आ चुका है दैट इज नथिंग बट 0.5। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये मेरा x0 आ चुका है तो अब मैं जाऊंगा अप्रोक्सीमेशन के लिए। प्लीज बी विथ मी। एक और बात आपने देखा, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो सेटअप में आपको यहाँ पे f' वाली टर्म दिखाई देती है। तो क्यों ना हम लोग अभी इतना काम कर ही रहे तो लगे हाथों let's find f' of x from, जो यहाँ पे लिखते थे हम लोग इक्वेशन 1 होता है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे 1। तो हेल्प करोगे तो आपको f' of x क्या मिलेगा? धक्का मारो स्ट्रेटेजी से। अब मुझे ये मत बताओ कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता है। तो ये देख लेना, ये जो x³ है, x³ का डेरिवेटिव आता है मेरे दोस्त 3x² और माइनस यहाँ पे 3 होगा, x का डेरिवेटिव 1 और आगे जाके टर्म हो जाएगी 0। सो f' of x भी आपके पास है। भाई को देते इक्वेशन नंबर 2, थोड़े ही हम लोग डरते हैं इसको। अब 1 और 2 अगर आपके पास आ गया तो भाई मेरी गाड़ी शुरू हो गई। अब मैं जा रहा हूँ for first approximation. So my first approximation tells me, तो उसके लिए मेरा होना चाहिए x1 = x0, करेक्ट। f of x0 होगा और यहाँ पे f' of क्या हो जाएगा मेरे दोस्त x0 हो जाएगा। करेक्ट लिखा है मैंने? अगर ये सब कुछ सही लिखा है तो रिप्लेसमेंट बता दो x1। अब मुझे x0 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जो कि होगी 0.5। देन आपके फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, तो यहाँ पे आप फटाफट वैल्यू डाल दीजिए। 0.5 का क्यूब होगा -3 × 0.5 होगा +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय f' ऑफ की टर्म आपकी इक्वेशन 2 से दिखाई दे रही है। सो 3 × लिख दीजिएगा, 0.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, देन -3 लिख दीजिएगा और यहाँ तक आप लोग आए। अब आपको इसके सारे कैलकुलेशन खुद से करने पड़ेंगे। जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन एंड जस्ट लेट मी नो कि आपका जो आंसर आएगा इस केस में वो किस तरीके से दिखाई देगा। माई आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी x1 का आंसर आता है 0.3333। सो ये आया मेरा x1। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? कितना ईजी, देखो पहला अप्रोक्सीमेशन आपका आ भी चुका है। जैसे ही आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कोई फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, ये बहुत बढ़िया है। अब आप जाओगे इमीडिएटली यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेरे को क्या बताता है दोस्त? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टेल्स मी, क्या बताता है? x2 = क्या फॉर्मूला होगा? x1 - f of x1 अपॉन यहाँ पे f' ऑफ क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मुझे बता दो कि इस केस में अगर मैं x2 = x1 की जगह पे जो वैल्यूएशन है वो सब्स्टिट्यूट करूँ, 0.3333 लिखा है मैंने तो लिख देता हूँ, माइनस साइन एज इट इज। बताओ आपके इस फंक्शन में इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे x है वहां पे डाल देंगे 0.3333। डू दिस कैलकुलेशंस केयरफुली दोस्त। -3 × वापस यहाँ पे 0.3333 होगा और यहाँ पे होगा +1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद f' वाले टर्म में भी यही कैलकुलेशंस होंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 साथ में आएगा 0.3333 का स्क्वायर और साथ में आएगी टर्म -3। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा तो आपको कुछ x2 का आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। एंड योर आंसर फॉर x2 हियर कम्स आउट टू बी 0.34721, 0.34721। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार कि आपकी गाड़ी शुरू होगी ना, आप बिल्कुल रुको मत। जैसे ही आपका सेकंड वाला इटरेशन हो गया, आपको बोला क्या गया है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट जाना है। तो अभी तो ये जो डेसिमल पॉइंट्स है ये मैच नहीं हो रहे, तो जहाँ पे मैच हो जाएंगे वहाँ पे हम लोग सम को काट देंगे। तो जाते अभी x3 के कैलकुलेशन के लिए, यानी कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब मैं जाऊँगा नंबर 3, ये रहेगा मेरा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो चलो अभी मुझे फटाफट हेल्प करना है आपने, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस भी कर लेता हूँ। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए x3 होगा विल बी x2
माइनस फंक्शन ऑफ x2 और यहाँ पे हो जाएगा f डैश ऑफ x2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब बता दो x2 का वैल्यूएशन, x2 की वैल्यू निकल चुकी है 0.34721, 0.34721 आए गए फंक्शन में 0.34721 ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू 0.34721 प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। और तो और आपको पता है ये इक्वेशन 2 के हिसाब से 3 इंटू 0.34721 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। अब ये भाई साहब x3 वाले जब पूरे के पूरे कैलकुलेट हो जाएंगे तो x3 अंकल का जो आपको आंसर दिखाई देता है, दैट आंसर कम्स आउट टू बी 0.34729 अगेन 0.34729। आप मुझे सच्ची बताना, आपका x2 का आंसर देख लो क्या आया है। x2 का आंसर हैज 0.34721 और आपका x3 का भी आंसर चेक करना 0.34729। इसका मतलब है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट जो आपको बोला था, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी 347 है और यहाँ पे भी आपको 0.347 है, तो आगे जाके ये चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरा डिजायर्ड रिजल्ट, हेंस द डिजायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट रूट लिख देना, रूट इज 0.34729 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट प्लीज। चलो मुझे बता दो अभी किसी को कोई डाउट। एक डाउट मुझे आ रहा है, पता है कौन सा, कि सर इतनी जल्दी कैसे खत्म हुआ। मैंने बोला ना ये सबसे बेस्ट है, तो ये जल्दी खत्म होता है और आपको ना ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं देता है। लेकिन डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ना उसमें थोड़ा सा यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। मुझे नहीं लगता है कि न्यूटन रैप्सन के मार्क्स जो है कोई भी आपसे छीन सकता है। तो आई कैन सिंपली से दैट अब अलजेब्रिक इक्वेशन का न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सोल्यूशन आप लोग 100% 100% चारों में से कोई भी मेथड आए, कौन सी मेथड थी, बाइसेक्शन थी, सीकेंड थी, रेगुलर फॉल्सी थी जिसको फॉल्स पोजिशनिंग भी बोला जाता है, एंड ये वाली मेथड न्यूटन रैप्सन। तो आई होप एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। तो प्लीज एक बार पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ये पूरा टॉपिक जो है ना फटाफट खत्म कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।